Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फ्रेंड ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था। अगर आपने उसे नहीं चेकआउट किया तो डू चेकआउट दैट पार्ट 1 वीडियो। मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो का आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड कंप्लीट प्रिपरेशन में बताने वाला हूँ। इसमें टोटल सेक्शन क्या स्विच कर सकते हैं, ड्यूरेशन, नेगेटिव मार्किंग, कट ऑफ, ओनली एमसीक्यू और कोडिंग, हाउ टू प्रिपेयर एंड टिप्स टू ट्रिक्स क्वालिफाई राउंड 1 एग्जाम, मस्ट प्रिपेयर सिंपल टेस्ट टू गेट 8 LPA डिजिटल रोल एट इन्फोसिस। ठीक है, लेवल ऑफ एसपी एंड डीएससी एग्जाम हार्ड और इजी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ मैं पेज को स्लाइड करता हूँ। तो फ्रेंड आप लोग देखने में बता दो फ्रेंड, ये सारा क्रेडिट जाता है इन्फोसिस की टीम को। जो मुझे मेल आया था ये मैंने जो पीपीटी है वहीं से मैंने लिया है। तो इसमें मेरा कुछ भी क्रेडिट नहीं है, सारा क्रेडिट जाता है इन्फोसिस की टीम को। इन्फोसिस कैंपस रिक्वायरमेंट प्रिपेरेटरी गाइडलाइंस। ठीक है, आप चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा से इन्होंने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, इन्फोसिस ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट टेक्स्ट यूजुअली कंटेन 3 क्वेश्चन दैट विल बी हैव अटेम्प्टेड 3 आवर। मतलब कि आपको टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि फिर आपको जो है एक सेकेंड में यहाँ पर पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट यूजुअली कंटेन 3 क्वेश्चन दैट विल हैव टू अटेम्प्ट इन 3 आवर्स। टेस्ट विल हैव ए सेक्शनल कट ऑफ, मतलब इसमें सेशनल कट ऑफ भी होने वाला है और एज वेल एज टोटल कट ऑफ भी होने वाला है। ईच क्वेश्चन बिलोंग टू डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल। आपका 3 क्वेश्चन आने वाले। पहला आपका इजी रहने वाला, जिसमें आपका सिंपल क्वेश्चन दैट कैन बी सॉल्व बाय बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एप्टीट्यूड एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन आपका मीडियम होने वाला, यूजुअली अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रीडी एल्गोरिदम। तो आप लोग ग्रीडी एल्गोरिदम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। थर्ड में बात करें, यूजुअली अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग। मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। कोड कैन बी रिटेन फॉर ईच क्वेश्चन यूजिंग 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। मतलब कि फिर इसमें आपको MCQ देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें केवल आपको कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी 3। पहला आपका होने वाला इजी, दूसरा आपका होने वाला मीडियम, थर्ड आपका होने वाला है हार्ड। जो आपका इजी आने वाला है फिर वो आपका सिंपल बेसिक क्वेश्चन रहने वाला है एप्टीट्यूड एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर से। मीडियम आपका रहने वाला है ग्रीडी एल्गोरिदम से। थर्ड आपका होने वाला है डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। चलिए आगे फिर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रीडी एल्गोरिदम आपको क्या क्या करना पड़ेगा देख लेना एक बार आप लोग भी। ग्रीडी एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम दैट फॉलो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग हेरोस्टिक ऑफ मेकिंग द लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेज। टाइप ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम इज प्योर ग्रीडी एल्गोरिदम और ऑर्थोगोनल ग्रीडी एल्गोरिदम एंड रिलैक्स्ड ग्रीडी एल्गोरिदम। फ्रेंड आप लोग ग्रीडी एल्गोरिदम को यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे सर ने अपलोड करा। आप लोग चाहो तो वहाँ से भी ग्रीडी एल्गोरिदम को पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारा दिया हो, या फिर आप लोग बुक हो गया, PDF हो गया, गूगल से सर्च करके व्हाट इज ग्रीडी एल्गोरिदम आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। आगे हम बात करें आपका, तो फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो कि आपका मीडियम लेवल में आता है, वो है आपका DP इज एन एल्गोरिदम टेक्निक फॉर सॉल्विंग एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट इनटू द सिंपल सब प्रॉब्लम एंड यूटिलाइजिंग द फैक्ट दैट द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द ओवरऑल प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू इट्स सब प्रॉब्लम। मतलब हम लोग किसी प्रॉब्लम को बेसिकली क्या होता है छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम लोग छोटे छोटे भागों को पहले सॉल्व करते हैं, बाद में इसको हम लोग ऐड करके एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज दैट लाइक ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम एंड कैलकुलेटिंग देयर वैल्यूज नेक्स्ट टाइम अपॉन encountering the same sub problem the value can be reused instead of recalculation। मतलब फिर आप जब भी किसी प्रॉब्लम को हम लोग बड़ा प्रॉब्लम को छोटे स्मॉल पीसेस में काट देते तो हम लोग हर एक प्रॉब्लम को यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द ओवरऑल solution of the particular problem। avoid repeated work by remembering partial result, a common approach for performing enhancement। मतलब कि फिर आप लोग को पूरा क्वेश्चन को नहीं फॉलो करना पड़ता, बस आप लोग एक सब पार्ट को देखते हो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो। आगे फिर बात करें तो फिर ये आपका आता है हार्ड लेवल में, जिसमें आपका होता है फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Following are the 2 main properties of a problem that suggest the given problem can be solved using dynamic programming। Overlapping subproblem, a problem has overlapping subproblem if its solution involving solution the same subproblem multiple time। मतलब कि अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हो तो अगर दो का अगर सेम है तो इन दोनों को एक साथ में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, द ओवरऑल ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ इट्स सब प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड भी आपको लिखा हुआ है। देयर आर 2 डिफरेंट वे टू स्टोर वैल्यू ऑफ एन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, टॉप डाउन विथ मेमोराइजेशन, बॉटम अप विथ टेबुलेशन। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हो।
आगे बात करें फ्रेंड, सब एग्जांपल ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग आर किनेप्सिक प्रॉब्लम, फिबोनाची नंबर, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग, डिस्क्रिप्टर एल्गोरिदम। आप लोग इस सभी के ऊपर में आप लोग अच्छे से देख लेना। कोडिंग क्वेश्चन हो गया, सॉल्व प्रॉब्लम वगैरह आप लोग एक बार गूगल से देख लेना। किनेप्सिक एल्गोरिदम का क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिबोनाची नंबर कैसे बनाते हैं हम लोग। चाहे तो आप लोग C++, जावा, पाइथन किसी में प्रिपरेशन कर सकते हो। लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग आपको गूगल में सर्च करने पर आपको कोडिंग सोल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग पहले इस चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद ही कोडिंग सोल्यूशन को प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे फिर बात करें तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर होने वाला दिस राउंड विल, आप बात करें फिर इंटरव्यू का, तो दिस राउंड विल एक्सेस योर टेक्निकल एंड बिहेवियरल स्किल्स। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू विल बी 1 आवर, मतलब आपको 1 घंटे का टाइम होने वाला है इंटरव्यू ड्यूरेशन में। यू माइट बी आस्क्ड टू सॉल्व पजल प्रॉब्लम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। स्टूडेंट आप बात करें फिर आपका CSIT, तो माइट बी टेस्टेड ऑन एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, ऑटोमेटा, थ्योरी, कंपाइलर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि इसमें आपका जो रोल होने वाला फिर आपका SP और DSC होने वाला, मतलब कि आपका जो 8 LP का पैकेज आपको जो है इन सारी चीज़ों को एक साथ आपको कंप्लीट करने के बाद ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस माइट बी टेस्ट ऑन एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर, सेम लिखा हुआ है, मतलब आप लोग अदर ब्रांच से बिलोंग करते हो या फिर CSIT से बिलोंग करते हो, सभी को सेम चीज़ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये रहा आपका ओवरऑल प्रिपरेशन को लेकर। ये आपको ऑलरेडी ईमेल में आया होगा, जिन लोगों को भी एग्ज़ाम का मेल आता है उसमें ये PPT अटैच रहता है, ये मैंने क्रिएट नहीं करा है। तो फिर यहाँ मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, टोटल सेक्शन मैंने मतलब बता दिया। फिर आपको टोटल 3 सेक्शन होने वाले हैं, और यहाँ पर मैं पेन को चेंज कर देता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। टोटल 3 सेक्शन होने वाले हैं। पहला से आपको सेक्शन स्विच कर सकते हो। फिर बता दो फ्रेंड, आप लोग का एक के बाद एक ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इस पर स्विच नहीं कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो पहले आपको एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। ड्यूरेशन फ्रेंड आपको ये मेल के आपको अभी ड्यूरेशन को लेकर उन्होंने अपडेट नहीं करा है। जब आपको असेसमेंट का लिंक आएगा, लेट सपोज बहुत लोगों ने कमेंट करा था मेरा 23 अक्टूबर को एग्जाम है, तो यस 23 अगस्त को बहुत लोगों का एग्जाम का मेल आया है, और 24 अक्टूबर को भी, या फिर इसके बाद भी कोई डेट आपको देखने को मिल सकता है। तो उसका एक दिन पहले आपको जब असेसमेंट का लिंक आएगा, इन दैट मेल यू विल गेट टू नो दैट हाउ लॉन्ग दे विल टेक द एग्जाम। मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब मेरे पास एग्जाम लिंक आ जाएगा। तो ओनली MCQ और कोडिंग, MCQ नहीं रहने वाला, केवल आपका कोडिंग 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल। हाउ टू प्रिपेयर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स में फ्रेंड जो मैंने बताया था, इसके बाहर आप लोग बिल्कुल भी कुछ मत पढ़ना। नैपसैक हो गया, फिबोनाची हो गया, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस हो गया, बस इसी को पढ़ो। इससे ज़्यादा बाहर दिमाग मत लगाना, जितनों भी पढ़ लो, लेकिन जितना मैंने बताया बस इसे कंप्लीट कर लेते हो, आप लोग आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। मस्ट प्रिपेयर फॉर। आप बात करें सैम्पल टेस्ट को लेकर, फिर आपका लेवल ऑफ SP एंड DC एग्जाम बता दो फ्रेंड। आपके 3 क्वेश्चन आने वाले, जिसमें आपका बता दो फ्रेंड, ये आपका हार्ड होने वाला है। जो आपका DP का जो क्वेश्चन होता है ना, डायनामिक प्रोग्रामिंग, वो थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलता है, बाकी सब आप लोग ईजी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ज़्यादा आप लोग एल्गोरिदम को बेस करना, क्योंकि वो अगर आप लोग एल्गोरिदम को प्रिपेयर करते हो तो वो आपको जो है इंटरव्यू के टाइम पर भी क्रैक करने में आसानी मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात कर लेते हैं सैम्पल टेस्ट को लेकर। तो फ्रेंड ये भी है, इन्फोसिस के जो मेल आएगा तो उसमें ये मेल में मेंशन किया रहेगा, सैम्पल टेस्ट फॉर इन्फोसिस ऑनलाइन टेस्ट, सैम्पल टेस्ट 1 वाइल प्लेइंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, वाइल प्लेइंग RPG गेम यू आर असाइन टू कंप्लीट वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन इन दिस गेम, देयर आर n मॉन्स्टर यू विल नीड टू डिफीट इन दिस क्विस्ट, ईच मॉन्स्टर I इज डिस्क्राइब विथ 2 इंटीजर नंबर, पावर एंड बोनस। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको इनपुट भी दिया रहेगा, और यहाँ पर सैम्पल टेस्ट केस भी आपको पास करने होंगे। यहाँ पर आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा। यूनिक बर्थडे गिफ्ट, आपको दूसरा क्वेश्चन इस तरह का, आप बस यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का आइडिया ले सकते हो किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सैम्पल टेस्ट टू में फिर आपका बिटवेज सब सीक्वेंस का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप लोग इसे कहीं से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर मैं इसे प्रिपेयर बताऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर का हो सकता है, क्योंकि मैं मुझे हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, जिसमें आपका, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसको कितना आता है, इसलिए मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। फिर भी अगर आप लोग को चाहिए मैं जो है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँ वीडियो बना के, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा सैम्पल टेस्ट 1 जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया हो मैं इसे सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, सैम्पल टेस्ट में बिटवाइज सब सीक्वेंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और पर ग्रिड पाथ का क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये सर आपको मेल में मेंशन किया रहेगा। अगर आपको मेल नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे मेल कर देना, मैं ये जो पेपर है मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, ये देखो ये उन्होंने प्रिपरेशन को लेकर दिया है, जिसे हम लोग सैम्पल टेस्ट बोलते हैं। तो आई होप, तो फ्रेंड आप बात कर लेते हैं, तो आई थिंक मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई माइंड में डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपको इसी की तरह दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद एंड जय भारत।